मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को जानने के लिए उस काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियों को जानना जरूरी होता है। रीतिकाल का समय संमत 1700 से संमत 1900 तक माना जाता है। राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल में का जो काल था वह मुगलों के पतन की से शुरू होता था। उस समय सम्राट शाहजहाँ थे। शाहजहाँ से रीतिकाल का समय आरंभ होता है। शाहजहाँ के समय कुछ मात्रा में कला का विकास हुआ था, लेकिन उसके जो आगे आए थे औरंगजेब, वह कट्टर सम्राट थे। आप भी जानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर सम्राट थे। उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए, जिससे हिंदू जनता या आम साधारण जनता भी काफ़ी तंग आ गई। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो भी शासक हुए हैं वह अयोग्य थे, नकम्मे थे। उनका सत्ता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, जिससे 1738 को निदर शाह और 1761 को अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणों का से मुगल सम्राट की नींव को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जो लास्ट के शासक थे उनका राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह सदा सुरा और सुंदरी के नशे में ही मद रहते थे, जिसके कारण हमारी राजनीतिक परिस्थितियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियों में भी जब शासक सम्राट ही सामाजिक दृष्टि से भी हमारा जो उस समय का युग था वह पतन की ओर जा रहा था। उस समय के जो सम्राट थे वह स्वयं ही विलसता के रंग में रंगे हुए थे। उनको देखकर आम साधारण जनता भी विलसता के रंग में रंगने लगी। स्त्री को मतलब नारी को सम्मान नहीं दिया जाता था, उसे बाजार में बेचा जाता था, खरीदा जाता था। लड़कियों का, बेटियों का अपहरण किया जाता था, बाल विवाह होते थे। लोग अपनी कम उम्र में ही अपने बच्ची की शादी करवा देते थे। उनको डर होता था कहीं कहीं हमारी बेटी का अपहरण न हो जाए। अल्पायु में ही उनका विवाह किया जाता था। बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी, जिससे हमारे समाज में काफ़ी नुकसान हुआ था। उस समय साधारण जो जनता थी उनका शिक्षा और चिकित्सा की ओर कोई भी ध्यान नहीं था। उन्हें किसी भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं था। जो साधारण जनता थी वह ज़मीन को उगाते थे और सेठ साहूकारों को कर देते थे। उनका सारी फसल का उगाना ही कर के रूप में चला जाता था, जिसके कारण उनकी जो दिशा थी वह शोचनीय होती जा रही थी। आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक दृष्टि से जो समाज था वह भी उसकी भी दिशा अत्यंत शोचनीय होती जा रही थी। उस समय समाज में दो वर्ग उत्पन्न हुए थे। एक था उपभोक्ता वर्ग, एक था उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग वस्तुओं का उत्पादन करता था। उपभोक्ता वर्ग आराम से बैठकर उनका उपभोग करता था, जिससे अमीर अधिक अमीर, गरीब अधिक गरीब होता जा रहा था। एक तीसरा वर्ग था, वह था कवियों का, लेखकों का। वह वर्ग उनका कोई भी सम्मान नहीं करता था, लेकिन उन्होंने राज्यों के राजाओं के आश्रय में रहना शुरू कर दिया। उनकी प्रशंसा में ही वह पुस्तकों या काव्य की साहित्य की रचना करने लगे, जिससे उनको अधिक मात्रा में लाभ हुआ। राजा उन्हें सम्मान देते थे और उपाधियाँ देते थे। धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक दृष्टि से भी ये युग सभ्यता और संस्कृति की ओर पतन का युग था। उस समय जो नैतिक बंधन थे वो बहुत ढीले हो गए थे। लोगों में अत्याचार करना और धर्म के नाम पर कोई भी कुछ नहीं करता था, क्योंकि उस समय जो राधा कृष्ण या किसकी पूजा की जाती थी वह सिर्फ रमणी या मंदिरों में मूर्ति बनकर ही रह गई थी। कोई भी उनका पालन नहीं करता था। इस वस्तु के इस कमजोरी का लाभ जो पंडित होते हैं मंदिरों में और मुल्ला होते हैं मस्जिदों में, वे उनका लाभ उठा रहे थे। उन्हें धर्म पर जो भी कुछ कह देते थे लोग उनको मान लेते थे, जिससे पुजारी अधिक अमीर होते जा रहे थे और निम्न वर्ग अधिक निम्न होता जा रहा था। यह हमारी धार्मिक दृष्टि से यह युग भी पतन की ओर जा रहा था। साहित्यिक परिस्थितियाँ। कला, साहित्य और कला की दृष्टि से जो यह युग था ये कुछ मात्रा में समृद्ध कहा जाता है। ये पर्याप्त मात्रा में समृद्ध कहा जाता है, क्योंकि
इस समय जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ शाहजहाँ से शुरू होती हैं। शाहजहाँ ने कला के काफ़ी नमूने हमें देखने को मिलते हैं, जैसे देखो ताजमहल, लाल किला, ये सभी कला के नमूने बनाए हैं वह शाहजहाँ ने बनाए हैं, जिससे हमारे देश में कला का काफ़ी मात्रा में विकास होता था। मुगल दरबार की भाषा थी वह फ़ारसी थी। फ़ारसी में की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाता था। जो कवि और आचार्य होते हैं उन्होंने फ़ारसी में ही लिखने का प्रयत्न किया था। आज हमने पढ़ा है रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में। हमने राजनीतिक परिस्थितियाँ पढ़ी हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ पढ़ी हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ पढ़ी हैं, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में रीतिकाल का नामकरण, परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियों ही दिए गए हैं। इसके कारण हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।